कौन सी साइड पर? साइक्लिक। जरा बोर्ड पे देखिएगा, साइक्लिक को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो साइक्लिक में मैं दो चीजें बनाने जा रहा हूं। आप इसको बहुत सही से ब्रॉड बनाइएगा, कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके बनाइएगा, वर्टिकल पे नहीं आएगा। तो आप यहां लिखते हैं एक चीज, क्या वर्ड लिखा मैंने, जरा पढ़िएगा। एलिफेटिक साइक्लिक और एक एरोमेटिक। इसको साइक्लिक ना भी लगाए ना, सिर्फ एलिफेटिक भी लिख देना, सिर्फ एलिफेटिक, तो भी समझ आएगा। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि एलिफेटिक साइक्लिक और डेफिनेटली एरोमेटिक तो है ही, वो तो शर्त ही वहीं से चली है ना, एरोमेटिक। अब एलिफेटिक साइक्लिक में क्या हो सकता है, सबको एग्जाम्पल बता दें। यहां पर एग्जाम्पल आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की ले ली ना, समझ आ गया ना बेटे। अगर ये बताइए, मैं आपके सामने रिंग लेता हूं, जब समझिएगा पहले बताएं कितने कार्बन का रिंग मैंने आपके सामने डिजाइन किया है? 6 का। अच्छा 6 का किया है, और ये मैंने डबल बॉन्ड एक लगा दिया, या मैंने डबल बॉन्ड एक और लगा दिया। पहली शर्त बताएं, इज इट साइक्लिक, यस और नो? हाइड्रोकार्बन है, प्योरली तो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन क्या मैं इस पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा रहा हूं? क्या लगाया मैंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड? नहीं लगाया ना, नहीं लगाया ना। तो क्या मैं इस पर हक्कल रूल अप्लाई कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता। साइक्लिक भी समझ आ गया, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी इसमें नहीं है, तो मैं इस पर हक्कल रूल अप्लाई नहीं कर। अगर किसी के जहन में एक सवाल आता है, यार मैं हक्कल रूल लगा के चेक तो करूं, कीप इन माइंड, सॉल्व नहीं करिएगा। बताएं कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब अपने माइंड में यहाँ 4 रखें, इस फॉर्मूले में यहाँ 4 रखें, यहाँ क्या रखें? 4। तो +2 यहाँ पर आके क्या होगा? यहाँ 2 बचेगा, 2/4, 0.5 आंसर आ रहा है। मैंने कहा था पॉइंट्स में एरोमेटिक वैसे भी नहीं, आपको मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया था। क्लियर हो गया पॉइंट, आपकी तस्दीक खुद हो जाएगी। लेकिन अब आप, क्योंकि आप डाउट किस में आ रहे थे? साइक्लिक से डाउट आ रहे थे, आप डाउट हो रहे हैं कि सर क्या पता हो, तो आप चेक कर लिया। इस तरह एरोमेटिक में हमारे पास 2 कंडीशंस आएंगी। एक हमारे पास कहलाती है, क्या लिखा मैंने? होमोसाइक्लिक, और एक क्या हमारे पास? हेट्रोसाइक्लिक। सर होमो और हेट्रो का फर्क मैं अभी बता कर आ रहा हूं, अब ये बता गया। इसमें गौर करें, 6 कार्बन का रिंग मैंने बनाया, ठीक है, और ये मैंने 3 ऑल्टरनेट, बताइए साइकिल है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और इसकी पाई बॉन्ड की वैल्यू की, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो फिर पाई 6 है, तो ये फॉर्मूला N1 आएगा। 100% एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की साइड जा रही है। और यहां पर मैं ले रहा हूं, और से देखिएगा, और कह रहे हैं क्या ये सारे कार्बन है? नो। एक कौन आ गया? तो इसमें हेट्रो एटम की वजह से आ गया। और हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। अब जगह जगह आपको हेट्रो एटम कभी मिलें तो हेट्रो एटम्स जो लगेंगे उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, और तीसरा कौन है बेटा? ये लगते हैं तो वो हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। अगर वो लग जाए तो हेट्रो कंडीशन आ जाती है। अच्छा पाई बॉन्ड्स गिने कितने? पाई बॉन्ड्स 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर भी वो एन की वैल्यू वही आ गई ना 1। अब पूरी बात को मेरी जरा इस चार्ट को और इस लेवल को सामने रखें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था हाइड्रोकार्बन, मेरे ट्री डायग्राम की बेसिक हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोस कंपाउंड्स कंटेन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट ही हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव से होती है, वो भी मैंने आपको समझाया। फिर हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी होती है, सैचुरेट और, अब आप इस ट्री डायग्राम का लेफ्ट हैंड देखें, लेफ्ट हैंड ट्री डायग्राम का, सैचुरेट और, अब आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरह डिफाइन करवाया। और ट्री डायग्राम, अच्छा फिर आगे चलते हैं। मैंने जो राइट साइड शुरू करी वो कहां से शुरू करी? साइक्लिक। तो पहले साइक्लिक समझाया आपको, साइक्लिक के अंदर मैंने आपको एलिफेटिक वो एरोमेटिक बताया। अब एलिफेटिक में एक और बात समझ आई। अब अगर मैंने आपको एलिफेटिक साइक्लिक नहीं भी समझाया था तो आपको एरोमेटिक चूंकि समझ आ गया है तो एलिफेटिक खुद बहुत क्लियर हो गया। अब राइट नाउ यहां से लेकर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहां से लेकर यहां तक की इस पूरी चेन को हम एक जर्नली नाम देते हैं, दे ऑल आर एलिफेटिक। ये भी एलिफेटिक में ही आते हैं, मगर ये एलिफेटिक में कौन सी कैलिबर है? ये भी एलिफेटिक ही कहलाते हैं। एलिफेटिक, ऑल आर एलिफेटिक साइड, समझ लें। इसमें लॉन्ग चेन्स भी आ जाती है, लॉन्ग से लॉन्ग। और पर्टिकुलरली अब साइड कौन सी बचती हुई नजर आ रही है? वेरी गुड। तो ये पूरी साइड कौन सी होगी मेरे स्टूडेंट्स? ये हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एक स्टूडेंट लैब में रिसर्च करता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं से सर्च करके लाता है, और हम उसे कहते हैं पहला टेस्ट हम जो चेक करते हैं ना लैब में आने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये चेक करते हैं है तो ऑर्गेनिक, है तो वो हाइड्रोकार्बन, है तो वो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, मगर वो एलिफेटिक है या? पहला टेस्ट, सिंपल टेस्ट हम ये करते हैं लैब में आने के बाद। सर वो कैसे करते हैं? आज सुन लें उस बात को, आगे तक याद रखिएगा।
जब आपके पास, ये भी मैं हटा रहा हूं यहां से, जब आपके पास एलिफेटिक और एरोमेटिक का फर्क आपको सिंपल टेस्ट से करना हो तो जरा कंडीशन से हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड हम लैब में लाते हैं उससे हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बर्न, जला देते हैं। जलाने पर अब इस कंडीशन सुनिएगा, बर्न विद ब्लैक सूट, क्या लिखा मैंने, बर्न विद, ये एरोमेटिक जलने पे ब्लैक सूट, ब्लैक स्पॉट्स देता है, ब्लैक स्पॉट क्यों देता है, वजह लिख रहा हूं, ड्यू टू मैनी अनबर्न, क्या लिखा मैंने, इसके सारे कार्बन अपने आप को बर्न नहीं कर पाते। अच्छा, कार्बन अगर बर्न होगा तो एयर में होगा, एयर में कौन सी गैस इसको सपोर्ट करती है पता है आपको, ऑक्सीजन। तो सी जब O2 से मिलेगा तो क्या बनाएगा, और CO2 की स्टेट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर कहीं CO2 बनेगा तो गैस बन के उसको तो और जाना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एरोमेटिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं इसके सारे कार्बन बर्न नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि कुछ कार्बन इसकी क्या रह जाते हैं, तो इस वजह से ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। उस ब्लैक स्पॉट्स को हम कहते हैं ब्लैक सूट, ये पहचान है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं, इसकी वजह एरोमेटिक जो होता है उसमें कार्बन बहुत ज्यादा तादाद में लगे होते हैं, क्योंकि रिंग है ना, बहुत सारे कार्बन करीब होते हैं। तो जब इसको कंबस्ट करते हैं या बर्न करेंगे तो ये सारे कार्बन को नहीं से बर्न कर पा रहा होता, तो कुछ ब्लैक स्पॉट पीछे छोड़ेगा। ये पहचान किसकी है, एरोमेटिक। फिर आए एलिफेटिक। एलिफेटिक को जब बर्न करेंगे ये कंप्लीटली बर्न होगा, तो जुमला जरा गौर से देखिएगा, क्या लिखा मैंने, बर्न विदाउट, जब ये कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पीछे ब्लैक स्पॉट्स बचने नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन समझ आती है, बर्न विदाउट ब्लैक स्पॉट, ड्यू टू कंप्लीट, वर्ड्स क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ओवरऑल मुझे बताएं, चार्ट बाद में क्यों करवाया मैंने, कि पहले जब आपको डेफिनेशन समझ आ गई, अच्छा इसका दो तरीके होते हैं करवाने के, बाज लोग क्या करते हैं कि पहले चार्ट करवाते हैं फिर डेफिनेशन पे लाते हैं, मैं रिवर्स कर रहा होता हूं, पहले डेफिनेशन करवाता हूं फिर चार्ट, उससे चार्ट बहुत ही जल्दी बनाने में समझ आता है। वरना तो अब बंदा कंफ्यूज ही रहे कि सी क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। अब आप देखें, मैं अगर एग्जाम में आपसे कहूँ बताइए कंपाउंड कौन सा, कंपाउंड कौन सा, आपको पहचान हो गई, ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइड एलिफेटिक हो, एरोमेटिक पहचान के रखें, बाकी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एरोमेटिक की तीन शर्तें, पहली शर्त क्या है, ऑल्टरनेट, और थर्ड क्या चेक करेंगे। अच्छा, इन तमाम बातों के बाद एक वर्ड में बताना, एक होता है कैमोफ्लाज। वर्ड समझते, कैमोफ्लाज क्या होता है, पढ़ते 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 हम इतने यकीन कामिल में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि हर चीज अब फॉलो हो रही है। अब मैं कैमोफ्लाज करने जा रहा हूं सर, क्या, जरा एक छोटा सा टेस्ट, इतना सीखने के बाद वो जरा बोर्ड पे देखिएगा, लुक एट द बोर्ड। अब इसको ड्रॉ कोई नहीं करेगा, ये अलग से चीज है, ये कैमोफ्लाज हमारी टेक्निक है, हम उसको बताने जा रहे हैं। ये बताइए राइट नाउ, मैंने आपके सामने एक कंपाउंड बनाया, नाम नहीं पूछ रहा इसका, कंपाउंड बना दिया। पहली कंडीशन बताएं, साइक्लिक है, यहां से देखते रहिएगा, साइक्लिक है। दूसरी शर्त बताएं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड फिर गैप, डबल बॉन्ड फिर गैप, डबल बॉन्ड फिर गैप, ऐसा आ रहा है। अब दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम थर्ड कंडीशन को फॉलो करेंगे ना। फॉलो क्या करनी चाहिए, हक्कल रूल। हक्कल रूल में फॉर्मूला क्या, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड्स कितने, इसका n निकालें जरा, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इज इक्वल टू 4 का डबल 8। अब ऐसे ही मैथ्स लगा लीजिएगा, ऐसे ही कीप इन योर माइंड, ये माइनस हो जाएगा, ये होगा 6, ये क्या होगा 6, नीचे 4, 6/4 1.5, क्या आया, अब कैमोफ्लाज हो गया। दिखने में कंपाउंड 100% एरोमेटिक लग रहा था, जरा इसको बेंजीन से मिलाओ, कैसा लग रहा, नहीं लग रहा दिखने में, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी शो कर रहा है, साइक्लिक भी है, लेकिन एन की वैल्यू किस में आ गई, पॉइंट्स में आ गई। अब आपको मेरी बात समझ आएगी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, मैं ये चीज़ पहले भी बता सकता था लेकिन आखिर में बताई कि पहले देखिए पढ़ते 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 आप इतना फर्म बिलीफ में चले गए कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है उसको जानबूझ के बोलते एरोमेटिक है ये ना, इसे कैमोफ्लाज कहते हैं। जैसे आर्म फोर्सेस के अंदर
आर्म फोर्सेस के अंदर जो आर्मी ट्रूप्स होते हैं, जब वो छुपते हैं तो ग्रीन कलर के इस तरह का ड्रेस पहनते हैं कि दरख्तों के दरमियान, या ब्राउन ड्रेस ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो दरख्त या कोई झाड़ी है, झाड़ियों में बैठे हुए फौजी होते हैं। ये कैमोफ्लेज हो रहा होता है, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि ये एक्टिविटी क्या है। जैसे आप देखें कोई इमेज कभी हमारे पास आती है तो फर्स्ट अटैम्प में समझ नहीं आता, कहते हैं गौर कह रहे हैं, गौर करते तो कोई ना कोई इमेज बन रही होती है, कैमोफ्लेज होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो कंडीशन है, पढ़ते पढ़ते आप कैमोफ्लेज में चले गए। अब मैं अगर ये नहीं बताता और ये नहीं कि आप सब कहते हाँ सर ये तो एरोमेटिक ही लग रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक भी है, बट तीसरी कंडीशन लाजमी है, वो क्या है? मेरी बात समझ आ गई? इस कंपाउंड को फिर क्या कहें सर? ये तो पूरा का पूरा इस तरह का है ना, इसको क्या कहें? ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एंटी है दिखने में लेकिन साबित नहीं हो रहा, सो दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ये बिल्कुल अलग से लिखना है आपने, बात मेरी अगर आपको समझ आ गई हो तो एंटी एरोमेटिक वाली बात समझ आइए। ओके स्टूडेंट, राइट नाउ इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक हम कहते हैं, लेकिन अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे यू कैन से साइक्लो, लिख लें साइक्लो ऑक्टा, ऑक्ट 8, टेट्राइन। टेट्रा क्यों? कितने डबल बॉन्ड है? कितने डबल बॉन्ड? 4, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इस कंपाउंड का नाम है, और ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट हेडिंग अपने पास अप्लाई कर लें इंशाल्लाह, वो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेकिन बेसिक फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट द हेडिंग बेसिक फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और जितने कॉलम्स मैं बनाऊं आज उतने कॉलम्स आप बना लीजिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह उसको आप नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काम वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जितना बता दो उतना आप फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके लुक एट द बोर्ड भाई, मैं हेडिंग नहीं अप्लाई कर रहा, मैं ख्याल में बात समझ आ गई। बेसिक फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब यहां आप सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल एन, एन से मुराद मैं नंबर ऑफ कार्बन बता के आ रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गए बेसिक फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको याद है एक कार्बन को हम सीक्वेंस में क्या नाम देते थे? यस, मैथ, ईथ, 3 को हम कहते हैं प्रॉप, 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट, पेंट, हेक्स। अच्छा आप लोग कह रहे हैं और मैं लिख रहा हूं, ऑक्ट, नॉन और शाबाश। अच्छा भाई ये 10 मेंबर्स हमें अगर याद हैं, ये पहला कॉलम है हमारा, पहला कॉलम बनाएंगे आप। देखिए पहले देखते रहिए कितने कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पहली फैमिली का नाम लिख रहा हूं मैं एल्केन, फिर थोड़ा सा गैप करके लिख रहा हूं, ये वर्टिकल बनेगा एल्कीन, फिर थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं एल्काइन, और यहां लिख रहा हूं अल्काइल रेडिकल। क्या लिख रहा हूं? अल्काइल रेडिकल। इसका सिंबल कैपिटल आर होता है। अब तीनों का जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2, और इसका होता है CnH2n+1। अब राइट नाउ हमारे पास जब मीथेन फैमिली की हम बात करते हैं, देखिए किस तरीके से फॉलो होगा, जरा बोर्ड पे देखें पहले। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये एन पर एंडिंग है, ये इन पर, और ये, और इसका है वायल आयल। इसमें कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर आप इसको नेम देना चाहें तो मीथ के साथ अगर आप A-N-E ज्वाइन करें, आप कॉलम बनाइएगा, ऐसे एरो मत बनाइएगा, तो ये बन जाएगा मीथेन, इथेन। इज इट क्लियर? ये क्या बनेगा? प्रोप एन, और नेक्स्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन। अगला क्या बनेगा? बस बाकी नाम आप बाद में लिखते रहेंगे। आगे आइए, अब अल्कीन फैमिली पर आते हैं। अल्कीन फैमिली में ये जो फर्स्ट मेंबर होता है मीथ एग्जिस्ट नहीं करता, इवन अल्काइन में भी एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन, ये कितने कार्बन पे डिपेंडेंट है? 1, जबकि इसमें डबल बॉन्ड एसेंशियल है, तो डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन की नीड होती है? तो फिर तो नहीं बन सकता ना, ये तो है ही एक कार्बन पे ना।
डबल बॉन्ड के लिए वी नीड 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन चाहिए होते हैं। जबकि ये स्ट्रक्चर कितने कार्बन पे डिपेंडेंट है? मीथ मीथ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मीथीन और मीथाइन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब ईथ पर आते हैं राइट नाउ। तो ये नेम क्या बनेगा? ईथ के साथ ईन जोड़ो बेटा, ईथ ईन। नाम बता इसका क्या बनेगा? प्रोप ईन। ये नाम क्या बनेगा बेटा? ब्यूट ईन। ईन ईन खत्म हो गया, ईन अल्कीन फैमिली चल रही है। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पैंटीन। अब आइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पैंटीन, वो पैंटीन की स्पेलिंग अलग है जो आप शैम्पू यूज करते हैं, वो PA है। अब आइए राइट नाउ, यहां पर आइए, क्या नाम बनेगा इसका? ईथ आइन। वाई आइन? क्यों नहीं बनेगा? तो ईथ में होते ही 2 कार्बन है ना, ईथ में होते ही 2 का बन सकता है ना, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है ना। अभी तो बनाया, पीछे जाके देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें। अच्छा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खोलें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लेक्चर निकालें, उसमें एग्जांपल इथाइन दी हुई है मैंने, अनसैचुरेटेड में दिया हुआ इथीन इथाइन दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है और बनता है ना बेटा। इधर आइए, प्रोपाइन, ये क्या बनेगा बेटा? ब्यूटाइन। और ये क्या बनेगा बेटा? पेंट आइन। अच्छा अब अल्काइल पर आते हैं। अल्काइल का एंड होता है YL, किस पर होता है? YL। तो अगर मैं इसको, ये पहला ये कंपाउंड भी होता है मीथाइल, इसमें डेवलप होता है, तो एक कार्बन से बनता है मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। बस इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने होम टास्क करना क्या है? आपने होम टास्क के तौर पे इसको मुकम्मल करना याद है। अब मैं आ रहा हूं फॉर्मूलाज पे, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, लुक एट द बोर्ड, अल्केन फैमिली का, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन था? मीथेन। मीथ है, मीथ का मतलब एन की वैल्यू क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? CN+2। अब जहां पर एन है वहां क्या पुट करेंगे? 1H2 × 1 + 2। सॉल्व करो, क्या बना? 1 को शो नहीं करेंगे, 2 1 2 + 2 4 CH4। मीथेन का फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया, यही लिखते हो ना मीथेन। तो आपने पहला मेंबर मीथेन। अच्छा दूसरा मेंबर कौन है? इथेन। इथेन में एन की वैल्यू क्या चलेगी? 2। जनरल फॉर्मूला क्या है? CN+2। अब एन की जगह C2, H2 × 2 + 2, 2 2 +2, क्या फॉर्मूला बना? C2H6। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपने जितने अल्केन्स हैं उनका फॉर्मूला बनाना कैसे, तरीका सुन लें। यहां पर आपने इसका फॉर्मूला लिखा, आपके पास जगह ज्यादा होगी, आपने बनाना है, ठीक है, इसका गैप बढ़ा रखिएगा। CH4, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2। अगला आप फॉर्मूले से निकालना जाएंगे ना, प्रोपेन नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं। जब आपने इस सीरीज में मेंबर्स बनाने हैं तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दीजिएगा। हर नए मेंबर में 1 कार्बन और 2, तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, अगला फॉर्मूला बन जाएगा। जरा इसमें 1 कार्बन बढ़ाइए, H8, क्या बनेगा? C3H8। तो ये बना C3H8, ये बनेगा C4H10, ये बनेगा C5H12। पूरी सीरीज बना लोगे। अब इस तरह आइए, इसका मतलब आपको सिर्फ एक मेंबर निकालना चाहिए पहला, बाकी तो काम आसान है। इसका पहला मेंबर कौन है? इथीन बिलोंग्स टू विच फैमिली? एल्कीन। एल्कीन का पहला मेंबर इथीन है, और इथीन का एन आप जो पुटअप करेंगे वो 2 करेंगे। ईथ में 2 होता है ना, ईथ में 2 होता है, N2 होता है बेटा। जनरल फॉर्मूला क्या है? CN, ये C2H2 × 2, क्या बना? C2, या C2H4। अब आपने पहला मेंबर यहां लिया C2H4, ये बन गया पहला मेंबर। अब बाकियों के लिए फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करें। बताइए, C3H6, C4H8, C5H। बेहतरीन हो गया, बहुत आसान लग रहा है। अभी इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में और कराऊंगा, अब अल्काइन बता देता हूँ। अल्काइन जब आप फॉलो अप करेंगे बेटा, अल्काइन का पहला मेंबर कौन है? नाम बताइए। इथाइन। इथाइन में एन की वैल्यू क्या है? 2। जनरल फॉर्मूला बहुत समझिएगा, CnH2n-2, समझिएगा। C2 H2 × 2 -2, ऐसा ही है ना? ये हो जाएगा C2, 2 2 4 -2
तो फॉर्मूला बना C2H2। क्या फॉर्मूला बना? मैथ समझ के लगाना पहले मेंबर पे। जब पहला मेंबर इथाइन आपके पास आया C2H2, अब नए मेंबर्स के लिए मुश्किल में ना जाएं, क्या कर दें? C3H4, C5H6, सॉरी C4H6, दिस इज C5H8, बनता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? आखिरी रेडिकल कौन सा आ गया? अल्काइल। अल्काइल रेडिकल ये होता है बेटा, इसमें एक वैलेंसी फ्री या कम होती है, इसमें एक बॉन्ड फ्री होता है, एक बॉन्ड फ्री होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जरा देखें, इसका पहला मेंबर कौन है, नाम बताओ? मिथाइल। इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 1। मीथ है ना, N1 होगा ना, तो जनरल फार्मूला बोलो बेटा इसका C1H2 इंटू 1 प्लस 1, ये बन जाएगा CH3। कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? 4। कितने शो कर रहा है? एक बच रहा है ना, उस फ्री देखें ना 4 होते हैं, तो उस फ्री बॉन्ड को आपने से फ्री बॉन्ड से शो करना होता है। तो मिथाइल जो होता है वो बनता है बॉन्ड फ्री और CH3, ये मिथाइल होता है। और इथाइल बनेगा C2H5, C3H7, C4H9। क्या हो रहा है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल में रेडिकल भी समझ आ गया, अल्काइल रेडिकल। क्या नहीं आएगा बेटा? अल्केन का फार्मूला क्या था? आसान तरीका बताओ। अल्केन फैमिली में ब्यूटेन का फार्मूला क्या था? C4, इसमें से एक एक सबका एक एक H कम करो, अल्काइल रेडिकल बनता है और वो फ्री वैलेंसी शो करता है। होने कितने बॉन्ड चाहिए थे यहाँ पे? 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। मिसाल ले लीजिए, एक H कम करेंगे तो वो वैलेंसी फ्री कम करते हैं, इसको अल्काइल रेडिकल पढ़ते हैं। और ये कैसे कनेक्ट होगी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में। आप एक काम से होम टास्क करके आए, इसको बनाकर आइएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? PDF में बुक्स अपने मौजूद है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि PDF के कुछ चैप्टर्स के प्रिंट निकाल लें। वो प्रिंट आपके हाथ में हो, सिर्फ हाईलाइटर लेके बैठे, मैंने कहा था ताकि आप जल्दी जल्दी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक करें। यहाँ कोई सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल आप पूछ रहे थे बेटा? क्लियर हो गया? आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। करें तो आप समरी कर लें। समरी कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन के बाद अगला हाइड्रोकार्बन के बाद सैचुरेट था, फिर उसके बाद आगे गए तो एरोमेटिक। उसके बाद ट्री डायग्राम आपके सामने पूरा बनाया। ट्री डायग्राम का लेफ्ट था नॉन साइक्लिक, राइट क्या था? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के अंदर सैचुरेट और अनसैचुरेट दोनों थे। फिर उसके बाद साइक्लिक साइड में और एरिफेटिक साइक्लिक, एरोमेटिक साइक्लिक। एरोमेटिक में 2 होते हैं, होमोसाइक्लिक और पूरी चीज मैंने आपको एग्जांपल बता दी। इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा रूल याद रखना है? हक्कल रूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह सो आगे बुक्स को पढ़ना शुरू करें। चैप्टर नंबर आपका होगा 11, 13, 15। चैप्टर 15 में इंट्रोडक्शन का जिक्र है, तो वहां से इसको चाहे तो आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।